अपॉइंटमेंट ऑफ द जज, संविधान के अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति से पूर्व कुछ न्यायाधीशों या राज्यपाल से परामर्श करेगा। कौन? राष्ट्रपति करता है परामर्श। परंतु इस परामर्श के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं करेगी, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में व्यर्थ से ही क्या हो जाती है? देरी हो जाती है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए भी आयोग ने क्या की? सिफारिश करी और परामर्श की प्रक्रिया की समय सीमा निश्चित की जाए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। प्रथम, आयोग इन न्यायाधीशों के तबादले का समर्थन नहीं करता है। दूसरा, यदि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाए तो पहले उससे संबंधित न्यायाधीश की स्वीकृति जो है अवश्य ली जाए। अतः बिना स्वीकृति के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए एक से दूसरी जगह पर। तीसरा, आयोग ने क्या सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका स्थानांतरण में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपनी स्वीकृति देने से पूर्व किन्हीं दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से क्या करेगा? परामर्श अवश्य लेगा। अतः आयोग ने जो है यह निश्चित किया या सिफारिश करी। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित भी उन्होंने सुझाव दिए कि सरकारी आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं संबंधी सुझाव देते हुए सिफारिश की कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, अन्य विभिन्न क्षेत्रों में सर्व भारतीय सेवाओं की ही व्यवस्था होनी चाहिए। आयोग का यह मानना था कि इससे देश की एकता को कायम रखने में ये सेवाएं सहायक एवं लाभप्रद हो सकती हैं। अतः ऐसी सेवाओं के विस्तार की क्या है? आवश्यकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर बल। सरकारी आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि राज्यों के मध्य समन्वय लाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 द्वारा जो अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है उसकी स्थापना कराई जाए। अतः आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति के आदेशानुसार 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी, जिससे केंद्र राज्य विवाद संबंधी विवादों का समाधान करने का क्या था? मुख्य वर्णन किया गया है। अतः राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में भी उन्होंने अपने सुझाव दिए। प्रथम, विकास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। दूसरा, इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखा जाना चाहिए। अतः योजना आयोग के संबंध के बारे में भी उन्होंने सुझाव दिए कि योजना आयोग के विषय में सरकारी आयोग ने यह सुझाव दिया कि ये एक स्वतंत्र जो संस्था, एक स्वायत्त संस्था इसको बनाया जाए तथा योजनाओं के विषय में राज्य सरकारों से भी परामर्श लिया जाना चाहिए। अतः 1 जनवरी 2015 को वर्तमान केंद्रीय सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। क्षेत्रीय परिषद। राज्यों के पुनः गठन 1956 के बाद स्थापित 5 क्षेत्रीय परिषदों के विषय में भी सिफारिश की गई कि प्रत्येक परिषद का अलग अलग क्या होगा? सचिवालय होना चाहिए। जो अलग अलग परिषदें हैं उनका अलग अलग से क्या हो? सचिवालय हो। दूसरा, इन परिषदों की बैठकों में बजाय गृह मंत्री की अध्यक्षता करने के बारी बारी मुख्यमंत्री भी क्या करें? अध्यक्षता करें। ओनली गृह मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री भी उनकी क्या करें? अध्यक्षता करें। इसके साथ साथ केंद्र सरकार का राज्यों में सेना का भेजना। सरकारी आयोग ने इस बात को भी मान्यता दी कि केंद्र सरकार राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की नियुक्ति कर सकती है, परंतु सुझाव दिया कि केंद्र ऐसा करने से पूर्व राज्य सरकार से क्या करेगा? परामर्श करेगा। इसके साथ साथ केंद्र और राज्य संबंधों में एक नया आयोग बनाया गया। 27 अप्रैल 2007 को डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में एक नया आयोग स्थापित किया गया, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष निश्चित किया गया है। इस आयोग के अन्य सदस्य डॉक्टर NR माधव मेनन, श्री विनोद कुमार दुग्गल और पूर्व गृह सचिव श्री धीरेन्द्र सिंह बनाए गए। और इस आयोग में भी निम्नलिखित विषयों पर सुझाव दिया गया। फर्स्ट, भारत संघ के किसी राज्य में यदि लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा जारी रहती है
तो ऐसी ही स्थिति में केंद्र सरकार का दायित्व है अधिकार क्षेत्र क्या होना चाहिए। दूसरा, देश के किसी भी भाग में यदि जातीय आधारित हिंसा या किसी अन्य तरह का सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है तो उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहेगी या उसका अधिकार क्षेत्र क्या होगा। थर्ड, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों और विशेषता करों के विभाजन संबंधी भी एक नई व्यवस्था अपनाने की आवश्यकता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व रखने वाले अपराधों की जांच पड़ताल करने के लिए भी केंद्र सरकार सवै आवश्यक कदम उठा सकती है या नहीं। साथ ही संविधान के अनुसार राज्यों को विदेशी मामलों में और आंतरिक गड़बड़ी से सुरक्षित करने का दायित्व भी किस पर है, केंद्र पर है। अतः हम कह सकते हैं कि इस संबंध में आयोग यह सुझाव देगा कि केंद्र सरकार को कानून लागू करने के लिए केंद्रीय संगठन क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए और इस उद्देश्य हेतु अन्य आवश्यक कानून भी बनाने की क्या है, आवश्यकता है या नहीं, ये केंद्र को क्या करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित किया गया है कि इस नए आयोग की सिफारिशों को लागू करने संबंधी विचार करने से पूर्व उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिषद में भी विचार विमर्श हेतु विषय प्रस्तुत किया जाए। अतः 31 मार्च 2010 को आयोग ने अपना प्रतिवेदन भी सरकार को प्रस्तुत किया है। आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छे से सुनोगे और अच्छे से समझोगे।